हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। अगर ये ट्रिक आप जान जाते हो, ये 5 पॉइंट अगर याद रखते हो, तो आप आजीवन जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय नहीं भूल सकते हो। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है कि 100% आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप एक लकी इंसान हो। आज के बाद आपका एक भी नंबर जीवन परिचय में नहीं कट सकता, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, ये इसलिए देता हूं कि अगर आप जीवन परिचय चाहे जितनी अच्छी लिख कर आओ, अगर आपका जीवन परिचय 5 मार्क्स का है तो उसमें आपका 4 मार्क्स या 3 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ये कैसे मिलते हैं? अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो ये नहीं जान पाओगे कि हमारे जो 2 नंबर 1 नंबर होते हैं वो जीवन परिचय में क्यों कट जाते हैं। तो आज के बाद अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। देखो, बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय है ये जयशंकर प्रसाद का, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, टॉपर कैसे लिखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, तो आपको ट्रिक से कैसे याद करें, वो कैसे लिखे ट्रिक से। आज की इस वीडियो में मैं ट्रिक आपको बताऊंगा कैसे लिखने पर टीचर देते हैं पूरे नंबर, फुल मार्क्स 5 में 5 नंबर बिल्कुल पक्का, ये गारंटी है। यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास पेपर है जो कि जीवन परिचय इसमें आया हुआ है। ठीक है, जयशंकर का हर बार आता है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का एंड 2 नंबर इनकी प्रमुख रचनाओं को उल्लेख करने का मिलता है, यानी टोटल यहाँ से 5 नंबर आपके मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखना कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। सबसे पहले हम जीवन परिचय लिख रहे हैं, लेखक का लिखेंगे तो ऊपर लेखक परिचय डाल देंगे एंड कवि का लिखेंगे तो ऊपर कवि परिचय डाल देंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क के अंतर्गत ये आता है। और जिसका भी जीवन परिचय डाले सबसे पहले उनकी टाइटल, और आपको देखो संक्षिप्त परिचय लिखना है और इसी चीज को एग्जामिनर देखकर आपको नंबर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है कि नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 ईस्वी, स्थान काशी वाराणसी, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता जी का नाम मुन्नी देवी, रचनाएं कामयानी, लहर, झरना, तितली, मृत्यु सन 1937 ईस्वी में। अब देखो, ये पॉइंट अगर हमें याद है तो हम किसी का भी जीवन परिचय लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, जीवन परिचय आपको हेडिंग डालनी है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ। अब देखो, जन्म हमने कहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, नाम यहाँ से ले लिया, सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम, ठीक है, इनके पिता का नाम यहाँ पे देवी प्रसाद था, यहीं से हमने ले लिया, इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था, तथा माता जी का नाम मुन्नी देवी था। ठीक है, माता जी का हमने यहाँ पे याद करना है, माता जी का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता का मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। ठीक है, यानी कि देखो, पहले के जितने भी लेखक कवि होते थे उनकी लगभग माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो जाया करती थी। ठीक है, और हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो लगभग जितने भी लेखक थे वो घर पर ही हुई थी, क्योंकि उस समय उतनी व्यवस्था नहीं थी, घर पर ही हुई थी। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किए। ठीक है, अब इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, किसी भी मतलब लोगों का है कि उनका बचपन तो सुख में बीतता है लेकिन बाद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। ठीक है, ये भाई संघर्षशील क्यों नहीं होगा, इन्होंने इतनी चीज़ें लिखी, इतना चीज़ें किए, तो संघर्षशील तो होगा ही होगा। ठीक है, संघर्षशील था। अल्प अवस्था में क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 में स्वर्ग सिधार गए, यानी कि इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गई। क्षय रोग से ग्रस्त हो गए थे, जो कि सबसे ज़्यादा चिंता करते थे, इस वजह से ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। ठीक है, क्योंकि इनकी जो पिता थे उनके चाचा की मृत्यु, उनकी 2 पत्नियां की मृत्यु, इस वजह से ये क्या हो गए, चिंता करने लगे और क्षय रोग से ग्रसित होकर इनकी मृत्यु हो गई। इतना के लिए तो हमें 3 नंबर मिला। इतना के लिए हमें 3 नंबर मिला। एंड अब इसके लिए 2 नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं। सबसे पहले नाटक में है कि चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राज्यश्री, ध्रुव स्वामिनी, एक गुट आदि इनकी प्रमुख क्या है, नाटक है। कहानी में क्या है, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल। उपन्यास में क्या है, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। ये पूरा नहीं हुई थी इसलिए इसे अपूर्ण लिखा गया है। महाकाव्य इन्होंने कामयानी लिखी थी, जो कि काफी प्रसिद्ध है। तो इतना अगर हम लिखोगे तो आपका 5 नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।